राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर स्पेशल अचार की रेसिपी, जिसको मैं बनाऊंगी आंवला, अदरक और हरी मिर्च के साथ। ये अचार बहुत ही आसानी से और बहुत कम टाइम में बन जाता है। इस अचार को बनाने के लिए आपको धूप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। टोटली आधा से 1 घंटा लगता है इस अचार को बनाने में। तो चलिए इसको बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ तैयारी तो मैंने पहले से यहाँ पर कर ली है, जैसे कि आंवला है, अदरक है, हरी मिर्च है और नींबू है। यहाँ पर मैंने 2 ही नींबू लिए हैं। इनको मैंने चलते पानी में अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लिया है। तो अभी इनमें काफ़ी सारा ना मॉइस्चर था, मतलब हल्के हल्के ना गीले लग रहे थे। तो कोई भी किचन टावल ले लेना है और इनको अच्छे से पोंछ लेना है। टोटली जब हम अचार बनाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो आपको ये स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है। जिस सामान का भी आप अचार बना रहे हो उस सामान को अच्छे से सुखा ले, यानी कि मॉइस्चर फ्री कर ले। उसके बाद ये जो अदरक है इसको मैंने छील लिया था, और आजकल अदरक बड़ा अच्छा आ रहा है तो इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। उसके बाद ये जो आंवला है, आंवले को भी हमें छोटे छोटे टुकड़ों में ही कट कर लेना है। तो आंवले पे ना इस तरीके से ये निशान से होते हैं, उसी निशान पर आप कट लगाते जाइए और बस आंवले के टुकड़े जो है बहुत ही आसानी से निकलते चले जाएंगे। तो आंवले की कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मतलब टोटली अचार की कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप किस तरीके का अचार पसंद करते हो। मुझे जब भी हम कभी होटल रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, खासकर हम वृंदावनी जाते हैं और कहीं खाना नहीं खाते हैं, तो वहाँ पे मैं अचार अपने आप से बोल के ले लेती हूँ। अचार के बिना मेरा खाना अधूरा ही होता है। तो वहाँ पे ना छोटे छोटे टुकड़े आते हैं जो कि देखने में अच्छे लगते हैं। साथ में ये जो नींबू था, नींबू को भी मैंने कुछ इसी तरीके से कट कर लिया है। आप इस जगह, मतलब आप इस नींबू की जगह जो हमारे मोटे वाले अचार के नींबू होते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो 2 नींबू ना इतने अचार में काफ़ी हो जाएंगे। अब ये जो हरी मिर्च है ये काफ़ी छोटे साइज़ की थी। मैं क्या कर रही हूँ, इनको इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में ही कट कर रही हूँ। टोटली तो यहाँ पर जितनी भी अचार की चीज़ें हैं सभी को मैं कोशिश कर रही हूँ कि सभी की जो शेप है या स्लाइज है मतलब बराबर बराबर से ही आए। तो सारा अचार मैंने यहाँ पर ये कट करके तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक मिक्सिंग बाउल, और जितनी भी कटी हुई ये सारी मतलब अचार है यहाँ पर हम डाल लेंगे। इसमें हम कुछ सामान डालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले डाल लेते हैं इसमें अपना हींग। तो हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कोई भी आप अचार बनाए तो हींग ज़रूर से ही डालें। आधा चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर हींग डाल दिया है, और उसके बाद 1.5 चम्मच के जितना नमक डालेंगे। इस तरीके का अचार जब बनाते हैं तो थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा ही जाता है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है करीब आधा चम्मच के जितना हल्दी पाउडर। ये मैं विनेगर ले रही हूँ, और विनेगर का जो ढक्कन होता है एक ढक्कन भर के यहाँ पर हम डाल लेंगे और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। अब ये जो आंवला होता है इसमें कसैलापन होता है, और कसैलापन को ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पर विनेगर का इस्तेमाल किया है। अगर आप यहाँ पर आंवले नहीं डाल रहे हैं और कोई सब्ज़ी डाल रहे हैं तब आपको विनेगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस नींबू काट के डाल दीजिए 1-2, काफ़ी हो जाता है। तो इसको मैंने क्या किया है, अभी खाना ही बना रही थी ना शाम का, तो खाना बनाने के बाद मैं इसको टोटली तैयार करके रख दूँगी। तो फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ अचार को मैंने मिक्स वगैरह करके रख दिया है, और मैं आपको टाइम बता रही थी। इसको कम से कम 30 मिनट के लिए छोड़ दें, या ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। 35 से 40 मिनट मुझे यहाँ पर काम को निपटाने में लगेंगे। चलिए यहाँ पर ये मैंने पैन रख लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून के जितनी पीली सरसों, 2 टेबल स्पून के जितनी काले वाली सरसों मैंने डाल दी है। और इसको हमें क्या करना है, हल्का सा रोस्ट कर लेना है ताकि इसका मॉइस्चर वगैरह ख़त्म हो सके। अचार में सबसे मेन रोल निभाता है हमारा मॉइस्चर। मतलब अगर अचार में किसी भी मसाले में या फिर किसी भी अचार में सब्जी में मॉइस्चर रह गया तो अचार 100% ख़राब हो जाता है। अगर आप सभी चीज़ों को थोड़ा सावधानी के साथ मॉइस्चर फ्री करके डालेंगे तो आपका अचार सालों साल भी ख़राब नहीं होता है। उसको मैंने एक मिक्सी के जार में निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने डाल लिया है 2 टेबल स्पून के जितना साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून के जितना राई, और यहाँ पर हम ले लेंगे करीब 3/4 टेबल स्पून के जितनी सौंफ। 1 टेबल स्पून सौंफ भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। और यहाँ पर आधा छोटा चम्मच के जितने मेथी के दाने। तो मेथी के दाने हम यहाँ पर सबसे कम डालेंगे, आधा चम्मच से भी कम ही डालिएगा अगर आप चाहें, नहीं तो आधा चम्मच से ज़्यादा बिल्कुल मत डालिएगा आप। उसके बाद हमें गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखते हुए 1-2 मिनट के लिए इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेना है।
वैसे ये मसाले अगर धूप में सूख जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन आजकल ना धूप अभी निकल नहीं रही है, मतलब बादल से छा रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो धूप हाथों लग नहीं रही है। सो मैंने स्टोव को ऑन करके सुखा लिए थे। अब क्या करना है, हमें इनको पीसना है। पीसना कैसा है, जैसे मैंने यहाँ पर ये काली सरसों पीली सरसों ली थी, इसकी हमें एक तरीके से दाल बना लेनी है। मतलब बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, ऐसा बोल सकते हो जैसे कि सरसों है एक दाने में से 2 दाना हो जाए। देखिए तो बिल्कुल दाल की तरीके से बन के तैयार हो चुका है। इतना ही दरदरा रखना है। उसके बाद ये जो मैंने और मसाले रोस्ट किए थे, इनको भी हम हल्का सा दरदरा ही कूट के तैयार कर लेंगे। चाहे तो मैं इसको एक साथ भी कूट सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कूटा है। ये वाला मसाला थोड़ा बारीकी किया जाता है और जो सरसों है उसको थोड़ा सा मोटा रखा जाता है, इसी वजह से मैंने दोनों को अलग अलग कूट लिया है। यहाँ पर अभी शाम के खाने की तैयारी हो चुकी है। मम्मी भोग के बर्तन खाली कर रही है। चलिए मैं क्या करती हूँ, इसमें मसाले वसाले मिला के रख देती हूँ। तो ये जो अचार है इसको रखे हो चुके हैं कम से कम 25 से 30 मिनट, इतना टाइम हो गया है। 35 मिनट के जितना भी हो सकता है, शायद 30 मिनट तो हो ही चुके हैं। एक बार इसको मैंने जो है मिक्स कर लिया है और इसका जो मॉइस्चर वाला पानी होता है वो अलग हो जाता है। नमक वगैरह लगाने से अलग हो ही जाता है। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और उसके बाद ये जो सरसों की दाल बनाई थी ये डाल देंगे, साथ में ये मसाला भी डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच के जितना काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप कलर चाहते हो अचार में तो ये डालिएगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये मैंने डाल दिया है जो पानी तैयार किया था, बस यही सब कुछ जाएगा। बाकी का सामान हमने पहले से इसमें डाला हुआ है, नमक भी डाला हुआ है, हल्दी भी डाली हुई है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं अचार को थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक रुका रहे, साल 6 महीने, तो आप यहाँ पर 50 ग्राम तेल बहुत अच्छे से गर्म कर लेना धुआं निकलने तक, और उसको हल्का सा ठंडा कर लेना। और ठंडा करने के बाद बस इस अचार में डाल देना। अब ये जो मैं तेल डाल रही हूँ ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप मतलब छोड़ भी सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। बट तेल डाल के अचार में थोड़ा सा, एक तो इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है, दूसरा इसका टेक्सचर भी अच्छा हो जाता है, और ख़राब होने का अगर कोई चांस भी है तो बिल्कुल ना के बराबर ही हो जाता है, क्योंकि जो ऑयल होता है वो चीज़ों को ख़राब होने से बचाता है। तो मैंने इसको अच्छे से कर दिया है मिक्स। तो वैसे अभी ये खाने के लायक नहीं हुआ है, कहीं आपको ऐसा लगे कि खाने के लायक हो चुका है। जो आंवला होता है वो थोड़े से टाइम में ही एक्टिवेट होता है, मतलब खाने के लायक होता है। आप इसको 3-4 दिन के लिए छोड़ सकते हो, यानी छोड़ ही दीजिएगा और उसके बाद बस खाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो अच्छे से मैंने इसमें तेल मिला दिया है। तो अब बारी आती है स्टोर करने की। तो कितनी बार मुझे कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमारा अचार तो ख़राब हो गया, या वैसे भी नॉर्मली कोई भी बोल ही देता है अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, कि हमारे हाथ का तो अचार ख़राब हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने ये मतलब बहुत बारीकी से महसूस किया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अचार आपका ख़राब होता है आपकी गलती की वजह से, या तो आपने जिस बर्तन में अचार को स्टोर किया है उसमें मॉइस्चर था, या फिर मसालों में मॉइस्चर था, या फिर जिस चीज़ का आप अचार बना रहे हो उसमें किसी वजह से मॉइस्चर रह गया है। तो टोटली डिपेंड करता है अचार मॉइस्चर के ऊपर। किसी भी चीज़ में अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो आपका अचार लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। उसके बाद कमी रह जाती है कितनी बार चिकनाई वगैरह की, यानी तेल वगैरह की। तो आपको अगर लॉन्ग टाइम के लिए अचार को रोकना है तो अच्छी मात्रा में तेल डाल के रखें। सभी को पता है जो तेल और मीठा होता है दोनों चीज़ें मतलब किसी भी चीज़ को ख़राब होने से बचाती है। जितना अचार का या चीज़ का हिस्सा आपका तेल के अंदर रहेगा, आपका उतना ही हिस्सा बिल्कुल सेफ रहेगा। ये जो अचार है मुझे ऐसा लगता है कि साल भर भी ये कहीं ख़राब होने वाला नहीं है। ये मैंने बहुत बारीकी से महसूस किया है। मेरे पास और भी अचार है, जैसे मूली वगैरह का, अदरक वगैरह का, या मिक्स वेज अचार होता है, वो मेरे पास है। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। और आप इस तरीके से इस अचार को बनाओगे तो ये भी ख़राब नहीं होगा। तो राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ एक और प्यारी सी रेसिपी में।